आजकल इंटरनेट पर इतनी सारी डीएसए शीट्स अवेलेबल है कि हर कॉलेज का बच्चा कंफ्यूज्ड है कि कौन सी शीट पढ़े। और हर डीएसए का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है सेलेक्टिव प्रिपरेशन। शॉर्ट प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें रिवीजन करना है, तब तुम कोई शीट लगाते हो। अगर तुम किसी हॉलीडे पे जा रहे हो तो तुम सारे कपड़े लेके नहीं जा सकते, तो तुम कुछ कुछ कपड़े ले जाते हो जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस समय फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो तुम जीएफजी पे जाओ, लीड कोड पे जाओ, टॉपिक वाइज सवाल लगाओ, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को समझो। जो शीट वीट के चक्कर में मत पड़ो कि एक ट्रेंड सा चल गया है, सबने एक शीट निकाल दी है तो तुम भी शीट बनाने में लग जाओ। नहीं, ये समय तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने का, शीट बनाने का नहीं। तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर आउट ऑफ द वे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो थर्ड या फोर्थ ईयर में है और आपको डीएसए की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, मतलब एक तरीके से कहें तो बिगिनर हो आप डीएसए में। इस मामले में आपको कौन सी शीट लगानी चाहिए? इस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हम रिकमेंड करेंगे आप स्ट्राइवर की शीट लगाइए। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है। देखो, क्वेश्चन मोर और लेस हर शीट में सेम है, लेकिन स्ट्राइवर की क्यों लगानी चाहिए आपको? स्ट्राइवर की शीट डिफिकल्टी वाइज सॉर्टेड है। वो शीट ऐसे प्रोग्रेस करती है कि वो आपको पहले बेसिक चीजें सिखाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता है, उसके बाद वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता है। इसके मुकाबले अगर आप लव बबर की शीट पे ध्यान दें तो वहां पे आप देखो एरेज का थर्ड क्वेश्चन ही एरेज का बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कैडेंस एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, वो बिना सोल्यूशन देखे आपसे बनेगा नहीं। तो उस केस में होगा क्या ना कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि यार तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, 500 कैसे बनाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हो और आपको प्रिपेयर करना है तो आप स्ट्राइवर की शीट प्रेफर करिए। अब अगर तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की, अब थोड़ी बहुत से क्या मतलब है? थोड़ी बहुत से मतलब है कि तुम्हें एरेज आते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में पता है, हैश मैप, लिस्ट, इनका बेसिक पता है। ऑल्सो तुमको पता है कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं, इफ एल्स का क्या यूज होता है कोड में। वैसे अगर बेसिक नॉलेज है तो तुम लव बब्बर की शीट प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशंस फ्रीली अवेलेबल है। बहुत लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, यहाँ पर कई स्क्रीनशॉट डाल देंगे हम लोग उस चीज के और लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो बट अगर हम अपना कॉलेज के शीट की बात करें तो इसके सॉल्यूशन के लिए ना तुमको पेड कोर्स लेना पड़ेगा इनका, जो कि आई डोंट थिंक सही है। मतलब अगर तुम प्रेफर करते हो तो इट्स बेटर, बट लव बब्बर का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सारा फ्रीली अवेलेबल है। तो वी वुड प्रेफर कि लव बब्बर से स्टार्ट करो। 450 कुछ 400 क्वेश्चन है, बट इसने सब कुछ कवर करके रखा हुआ है अगर तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो एकदम ऐसे एज पे खड़े हुए हैं, मतलब जो प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम जीरो से कोई कॉन्सेप्ट सीखो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा ब्लाइंड 75 और स्ट्राइवर के एक 180 क्वेश्चंस वाली शीट है। तो उसकी भी लिंक इन सब सारी शीट्स के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे विद लेबल। तो ब्लाइंड 75 बेस्ट है। इसने आई गेस दो तीन क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं। तो ब्लाइंड 75 तो बेस्ट है अगर तुम प्लेसमेंट बस आने ही वाले तुम्हारे तो। और स्ट्राइवर्स की भी बेस्ट है, इसके 180 क्वेश्चन है, इसने भी ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं। इन सारे सॉल्यूशंस इनके सारी लैंग्वेज में यूट्यूब पे अवेलेबल है दोनों शीट्स के। तो अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दो शीट्स हम प्रेफर करेंगे। सबसे पहले स्ट्राइवर वाली शीट से स्टार्ट करो, फिर ब्लाइंड 75 कर लो, बेस्ट है। मतलब कोडिंग ग्राउंड तो तुम्हारा क्लियर हो ही जाएगा इससे। बट हाँ, इस पॉइंट पे प्लेसमेंट के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और इस पॉइंट पे 450 वाली शीट्स गलती से भी मत उठाना, तुम डिप्रेस अलग हो जाओगे, डिमोटिवेट अलग हो जाओगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अगर तुम फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो तुमको कोई शीट की जरूरत नहीं है। बढ़िया जीएफजी, लीड कोड, हैकररैंक पे जाओ, इजी वाले क्वेश्चन उठाओ और तुमको फिर पता चलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप करना है। तो अभी तुम अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में तो कोई जरूरत नहीं कोई शीट वीट लगाने की। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में अगर तुम हो और तुमको कुछ नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो तुम 450 वाली जो 450 शीट है, 450 क्वेश्चन वाली शीट है स्ट्राइवर की, वो शुरू करो, क्योंकि वो सॉर्टेड है और उसके सॉल्यूशन बहुत तगड़े अवेलेबल है। फिर अगर तुम थर्ड ईयर में हो और तुमको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो लव बब्बर की शीट करो, वो भी बहुत बहुत तगड़ी शीट है। उसके बाद में आते हैं अल्ट्रा लेजेंड्स, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है फाइनल ईयर तक और उनकी आखिरी में नींद खुली है। तो कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो स्ट्राइवर की 180 से स्टार्ट करो, स्ट्राइवर की 180 के बाद ब्लाइंड 75 करो। अगर तुम्हारे प्लेसमेंट ऐसे हैं कि 2 महीने बाद ही है, लिटरली 2 या 3 महीने बाद, तो सिर्फ ब्लाइंड 75 करो, वो बेस्ट है। मतलब फिर चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे कोडिंग ग्राउंड निकालने के। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस या डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, हम लोगों ने नोटिस किया कि 84% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 84 तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ज्ञान लेके चले जा रहे हो तुम लोग। एक बटन दबाने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय।